नमस्कार साथियों, ये जो आप पेड़ देख रहे हैं ये है नींबू का पेड़। और नींबू की बहुत सारी प्रजातियां होती हैं। और जो सिट्रस परिवार है, नींबू परिवार है, उसका ये सबसे खट्टा फल है। और इसको कहते हैं कागजी नींबू। ये जो देख रहे हैं ये पेड़ है कागजी नींबू का। नींबू की बहुत सारी प्रजातियां हैं, लेकिन उसमें कागजी नींबू ये बहुतायत में उगाया जाता है, क्योंकि लगभग पूरे साल ही फल देता रहता है। इसलिए इसके प्रति जागरूकता बहुत बढ़ रही है। इसकी खेती भी होती है। अब ये देखिए आंगन में लगा हुआ है, आंगन में लगा सकते हैं, बालकनी में लगा सकते हैं, इसको छत पे लगा सकते हैं, टेरेस गार्डनिंग इसकी कर सकते हैं। इसको कहते हैं की लाइम, इसको सिट्रस ऑरेंटिफोलिया, इसको सिट्रस ऑरेंटिफोलिया भी कहते हैं। इसका जो बॉटनिकल नेम है वो सिट्रस ऑरेंटिफोलिया है। और इसका जो फल है ना 2.5 से 5 सेंटीमीटर तक होता है। और इसका पौधा मतलब मीडियम साइज़ का होता है, 5 मीटर तक बढ़ता है। इस पर देखिए गुच्छों में फल आते हैं। और जब फल आते हैं तो बड़ा सुंदर लगता है। ऑर्नामेंटल के रूप में, सजावटी रूप में भी इसको उगाते हैं। इसके जो टहनियाँ होती हैं घनी होती हैं और उन पे कांटे भी होते हैं। सबसे अच्छा नींबू कागजी 12 मासी नींबू ही होता है, जो लगभग, क्योंकि 12 मासी है, कागजी कागजी मतलब उसका जो छिलका होता है बिल्कुल कागज नुमा। ये देख रहे हैं ना, बिल्कुल छिलका कागजी नुमा, रस से लबरेज रहता है, लबालब भरा रहता है रस से। और 12 मासी होता है, लगभग साल भर ये फल देता है। और 2 बार तो साल भर में ये भरपूर फल देता ही है। आय का सबसे बढ़िया जो स्रोत है, किसानों का इसके प्रति आकर्षण बढ़ रहा है, खेती इसकी बढ़ रही है। और ये 3 साल में फल देने लायक हो जाता है और लगभग 20 साल तक फल देता है। छिलका पतला होता है, रस की मात्रा ज़्यादा होती है। और प्रति वर्ष ये 30 से 50 किलो फल इससे मिल जाते हैं एक पेड़ से। और करीब 5 वर्ष बाद तो इससे 60 किलो के नींबू देना लगता है। और उम्र बढ़ने के बाद साथ तो ये फिर 100 से 150 किलो भी फल दे सकता है, अगर अच्छी देखभाल की जाए। कागजी नींबू के उत्पादन में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये राज्य काफ़ी आगे हैं। और ये देखिए, ये मैंने अपनी छत पे भी लगाया हुआ है। ये नींबू, कागजी नींबू, जो वो तो आंगन में है, ये छत के ऊपर लगा हुआ है। और इसको हम बात करेंगे आज इन दोनों की कि हमें कैसे देखभाल करनी है। इसका जो रोपने का सही समय ना वो फरवरी, मार्च और जून, जुलाई, तो 2 बार इसको लगा सकते हैं। विटामिन सी से भरपूर होता है। और विटामिन सी जो होती है वो बीमारियों से दूर रखता है। तो एक तरह से ये हमारा इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है हमारे अंदर। तो ये अच्छी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसकी जो पहचान है ना, जब हम नर्सरी से लेकर आए तो वैरायटी की पहचान ज़रूर करिए। हरे रंग का होता है, हल्का इस पर सख्त आवरण होता है, बाकी आम नींबू की तरह ही दिखता है। सूंघने पे इसमें सुगंध आती है। देखने में गोल और सामान्य आकार से थोड़ा सा बड़ा होता है। पेड़ इसका छोटा, घना, और इसमें जो कागजी नींबू की जो शाखा है अनियमित शाखा वाला होता है। टहनियों पे जैसे मैंने बताया कांटे होते हैं। फूल गुच्छों में आते हैं, फल भी गुच्छों में आते हैं। 2 से ज़्यादा फल वाला गुच्छा बड़ा ही खूबसूरत दिखता है। और फल का वज़न इसके 30 से 40 ग्राम का होता है। फल से 42 से 50% तक रस निकल सकता है। तो इस तरह से एक तरह से आधा तो इसमें रस ही भरा होता है। सदाबहार पौधा है और 5 मीटर की हाइट होने के कारण बिना कोई सीढ़ी वीढ़ी लगाए हुए इसकी टहनियों से हम फल को आराम से तोड़ लेते हैं। टहनियाँ जो है छोटी होती हैं, छोटा आकार होने के कारण इसको घर में आसानी से लगाया जा सकता है। लेकिन 10 माह तक इसका अच्छा ख्याल रखना पड़ता है। और ज़्यादा बड़ा होने पर इसको किसी गड्ढे में खोद कर लगा सकते हैं। जहाँ तक फ़ायदों की बात है इसकी, तो
रस का जो शरबत पीने से इसकी एकदम से ताजगी स्फूर्ति आ जाती है, अगर रस का इसका शरबत पियो। अगर आपने व्रत रखा है, रोज़ा रखा है, उसके बाद शाम को पीजिए तो एकदम से आपके जो प्यास लग रही थी ना, वो एकदम बुझ जाती है, बुझा देता है प्यास को। अचार खाने में स्वादिष्ट होता है, इसका अचार हर जगह मिलेगा हिंदुस्तान में। तो जब देखिए रोग रोधी प्रति क्षमता इसके अंदर होती है, विटामिन सी से भरपूर होता है, त्वचा पाचन संबंधी परेशानियों में बहुत फ़ायदेमंद है। इसका जो जलजीरा होता है ना, शिकंजी होती है, वो मेहमान नवाजी में ना बहुत ही अच्छा होता है। और जहाँ तक इसकी खेती की बात में करें इसका, तो खेती इसकी बड़ी फ़ायदेमंद है। गर्मियों में ये इसके भाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और 100 रुपये किलो तक बिकता है। 1 एकड़ में कुछ किसानों ने गर्मियों में 6 लाख तक कमाया है। मार्केट में बिकने में कोई दिक्कत नहीं, 3-4 साल बाद फल आने लगते हैं। और 1 एकड़ से अगर औसतन पूरे वर्ष का देखें तो 1.5 से 2 लाख तो सामान्य किसान भी इससे कमा ले रहे हैं। और इसका जैसा कि मैंने बताया, ये एशिया का ही मूल निवासी है, इसलिए यहाँ पे इसको सभी लोग जानते हैं। और इसका जो फल है वो 150 से 180 दिन यानी 5-6 महीने में फल तैयार हो जाता है इसका। और एक पौधे से औसतन 1000 से 1200 फल प्रति वर्ष मिल जाते हैं। और इसकी बहुत सारी वैरायटी हैं जो ज़्यादा उपज देने वाली हैं, जैसे NRCC 7, NRCC 8, अभिनव पूसा उदित, विक्रम, कागजी कला, प्रमालिनी, चक्रधर, साई सरवती। और तो इस पौधे को जैसे मैंने बताया, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी, आयरन, फास्फोरस, कैल्शियम, प्रोटीन, रेशा, वसा, खनिज, शर्करा से भरपूर होता है। और इसको स्क्वैश, कॉर्डियल, अम्ल और प्रतिदिन खाने में प्रयोग करते हैं। इसको विपरीत दशा में भी, ये कैसी विपरीत अपनी प्राकृतिक दशाएं हैं उनको ये सहन कर लेता है। और उसका जो छिलका है ना, सौंदर्य प्रसाधन जो हमारे कॉस्मेटिक उपयोग में आता है, बस जहाँ कम पाला पड़ता हो वहाँ ये आसानी से हो जाता है। मिट्टी में सभी प्रकार की में हो जाता है, लेकिन बलुई या बलुई दोमट मिट्टी इसे बहुत अच्छी पसंद है। ऑर्गेनिक रिच मिट्टी होनी चाहिए, वेल ड्रेन्ड हो, और 5.5 से 7.5 pH वाली मिट्टी में ये आसानी से हो जाता है। तो इसको बस ये ध्यान रखना कि मिट्टी अगर हम खेती कर रहे हैं तो मिट्टी के अंदर 4-5 फुट तक कोई हार्ड परत ना हो, तो ये अच्छे से हो जाता है। बाकी इसका प्रोपेगेशन बीज से, जो बीजू पौधा होता है वो ज़्यादा दिन चलता है, या इसकी जो कलम से, एयर लेयरिंग से, ग्रेफ्टिंग से इसको किया जा सकता है। लेकिन ग्रेफ्टेड जो पौधे होते हैं उनकी उम्र थोड़ा कम होती है, तो इनके जो बीजों में डोरमेंसी नहीं होती, और बरसात में बीज से हम इसको तैयार कर सकते हैं, इसकी नर्सरी तैयार कर सकते हैं और फिर इसको लगा सकते हैं। इसको पानी की जहाँ तक नियमित रूप से पानी दें, मिट्टी नम रहे, लेकिन कम पानी और ज़्यादा पानी दोनों इसके लिए, और पाला इसके लिए नुकसानदायक है। इसको जब आप खेती करने जा रहे थे दिसंबर जनवरी में आप गोबर की खाद मिला दीजिए, और मार्च अप्रैल और जुलाई अगस्त इन दो बार में आप रासायनिक उर्वरक जिसमें यूरिया, सिंगल सुपर फास्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटास हो, इसको दीजिए वर्ष के हिसाब से। जितना बड़ा पौधा उसी के हिसाब से इसमें देना है। मेरे 2-3 सुझाव हैं। एक सुझाव तो ये है, अगर आप खेती कर रहे हैं तो बीजू पौधा लगाइए। अगर आप टेरेस गार्डन या बालकनी में रख लें तो ग्रेफ्टेड पौधा लगाइए। ग्रेफ्टेड पौधा अगले साल से ही फल फूल देने लगता है, लेकिन आप तीसरे साल के बाद लीजिए, क्योंकि उसको टाइम लगता है विकसित होने पौधे को। साथ ही उसको सहारा दीजिए, फल ज़्यादा आते गिर जाता है। अगर घर में कंटेनर में लगा रहे हैं तो नर्सरी से 2-3 साल पुराना पौधा लाइए, और क्योंकि इसका जो जड़ को देख के उससे 25% बड़ा लगभग गमले में लगाइए, और इसकी पोटिंग मिक्स ऐसी रखिए जिसका pH 5.5 से 7.5 के बीच हो। 8 घंटे धूप मिलती हो ऐसी जगह पर रखिए। 15 से 28 डिग्री टेम्परेचर इसके लिए आइडियल टेम्परेचर है। और पाले में इसको बचाना है, पाले से नियमित पानी दीजिए, और मिट्टी चेक करके तभी पानी दीजिए। रिपोर्टिंग 2-3 साल में एक बार कर दीजिए। उर्वरक जैसे मैंने बताया, भारी ये हैवी फीडर है,
और इसको संतुलित 20-20-20 वाला जो हमारा स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र होता है या जैविक खाद होते हैं उनको दीजिए। माइक्रो न्यूट्रिएंट ज़रूर दीजिए। तो ये आप महीने में एक बार इसको दे देंगे तो इसमें अच्छा फल आएगा, अच्छी ग्रोथ करेगा। कीट वगैरह हैं जैसे मिली बग है, स्पाइडर है, एफिड है, स्केल इंसेक्ट्स है, कैटरपिलर है, गिडार हैं, जैसे कि अभी मेरे एक पौधे पे देख रहे थे आप, उनके लिए नीम ऑयल या आप साबुन का पानी का इस्तेमाल करते रहिए। इसमें बोन मील या नीम की खली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी एक अच्छा फ़ायदेमंद है क्योंकि इसमें एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल गुण इसके अंदर होते हैं। तो ये लीवर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। यूरिक एसिड को नियंत्रित करता है, पित्त को पतला कर देता है, डिटॉक्सिफायर है, मधुमेह कब्ज में बहुत ही फ़ायदेमंद है, मलेरिया है, डिफ्थीरिया, टाइफाइड और हमारी पारंपरिक चिकित्सा में तो इसका बहुत उपयोग होता है। ये पौधा जो जैसे मैंने बताया एंटी फंगल गुण के कारण बहुत ही अच्छा है। एंटी हेड्स हटाने के लिए, ब्लैक हेड्स हटाने के लिए, स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। और जैसे कहते हैं ना, बुरी नज़र के लिए हम अब घर के दरवाज़ों पे, दुकान के दरवाज़ों पे टांगते हैं, वो इसलिए क्योंकि इसके ये खट्टा होता है और एक मिर्च के साथ तो जो तीखी होती है तो वो बैक्टीरिया फंगस वगैरह को घर में नहीं आने देते। तो इसके गुण जो ये बड़े लाभदायक गुण इसके अंदर है। तो साथियों, कैसा लगा मेरा ये आज का वीडियो? अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों।